हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ऋग्वेद एकेडमी। एमटेक थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड पावर सिस्टम सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एमटेक कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं द ऋग्वेद एकेडमी में। सब्जेक्ट 1 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। देखिए दोस्तों, थर्ड सेम में बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो उसमें मात्र 2 सब्जेक्ट रहते हैं। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट, एक्सप्लेन द टूल्स यूजेस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट एंड एक्सप्लेन द टूल्स यूजेस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट। इसका सिंपल से आंसर होगा, द बेसिक आइडिया ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट इज टू एनालाइज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय एवरी डिवाइस, अप्लायंस एंड लोड। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट वह है जो एनालाइज करता है, जो बताता है कि कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया गया है किसी डिवाइस के द्वारा या किसी लोड के द्वारा। सिंपल से शब्दों में ये है। और अगर हम और बात करें इसके बारे में तो डेफिनेशन के बारे में, तो एन एनर्जी ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। जो एग्जामिनेशन है उसका, किसका, एनर्जी कंजम्पशन का, ऑफ द इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट है, जैसे आप पंखा चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, ठीक है, या कूलर चला रहे हो या फ्रिज, एसी, कुछ भी, तो उसका कंजम्पशन को मेज़र करता है। सीधा बात, कितना आपका एनर्जी यूज़ हुआ, ठीक है, उसको ये बताता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एनर्जी ऑडिट यह भी बताता है कि कोई जो पावर कंपनी है वो ऑडिट भी कराती है कि कितना हमने यूज़ किया है, ऐसे करके, ठीक। उसके अलावा हम बात करते हैं टूल्स ऑफ फॉर ऑडिट। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट एंड एक्सप्लेन टूल्स यूजेस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट के लिए। तो टूल्स फॉर ऑडिट के लिए क्या है, पहला है हमारे पास फ्लू गैस एनालाइज़र, सेकेंड है टेम्परेचर इंडिकेटर, थर्ड है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, फोर्थ है थर्मल इंसुलेशन स्कैनर, फोर्थ है थर्मल इंसुलेशन स्कैनर एंड फिफ्थ है स्टीम ट्रैप मॉनिटर, 6 है कंडक्टिविटी मीटर, 7 है पीएच मीटर और 8 है थर्मोहाइग्रोमीटर, 9 है थर्मोहाइड्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर है जो थर्मो है, और ये जो है हाइग्रोमीटर, दोनों ये दो अलग अलग, इनका यूज़ यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग यूज़ होता है, बाकी दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं दोनों में, उनका यूज़ अलग अलग बताया गया है इस सेकेंड वाले पार्ट में, इसलिए ऐसा मतलब एक साथ पॉइंट डाल के लिख दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अगले की, तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है, यूट्यूब मोनोमीटर, जो यू आकार की नली रहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो चैनल वाला यूट्यूब है वो नहीं है ना, डिजिटल मोनोमीटर। तो हम बात करते हैं पहले फ्लू गैस एनालाइज़र की। फ्लू गैस एनालाइज़र करता क्या है, तो दोस्तों ये ऑप्टिमाइज़ करता है कंबशन एफिशिएंसी ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग करता है। जैसे कोई भी कंबशन चैम्बर है, जैसे अपन आग वगैरह जलाते हैं, उस क्षेत्र को कंबशन चैम्बर कहते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनी में आग जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, एनटीपीसी लाइक, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज में एयर में क्या होता है, फ्लो होता है वो, तो कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकला, उसका मेज़र करते हैं फ्लू गैस एनालाइज़र से। ऑडिट करना है भाई, तो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना एनर्जी जो है उत्पन्न हो रहा है, साथ में कितने गैसेस, हानिकारक गैसेस निकल रही है, उसका भी वहाँ पे देखा जाता है। इसलिए पहला फ्लू गैस एनालाइज़र यूज़ होता है। सेकेंड की बात करते हैं टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिकेटर वहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। यूज़ फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स ऑफ गैस एयर, गैसेस के जो या एयर के रहते हैं वहाँ पे गर्म,
उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और मेज़र करने के लिए टेम्परेचर इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस यूजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या होता है, दूर से ही टेम्परेचर बता देता है कितना है, ठीक है। थर्मल इंसुलेटिंग स्कैनर चौथा वाला है, तो यूज फॉर मेजरिंग लॉस ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया। ये जो थर्मल इंसुलेशन स्कैनर है वो क्या करता है, यूज फॉर मेजरिंग लॉस ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरी पर यूनिट, कितना लॉस हो रहा है उसको मेजर करता है पर यूनिट एरिया फ्रॉम हॉट कोल्ड इंसुलेटेड सरफेस, ठीक है। हॉट कोल्ड इंसुलेटेड सरफेस में से कितना लॉस हो रहा है उसको मेजर करता है। स्टेम ट्रैप मॉनिटर क्या होता है, 5वें नंबर में, यूज फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ऑफ स्टीम ट्रैप। स्टीम यानी भाप होता है, उसका ट्रैप यानी जाल होता है, वो निकल अच्छे से रहा है कि नहीं, इसका मेजरमेंट करता है। अगला है कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर मतलब होता है जो कंडक्ट कर रहा है उसका मीटर करते हैं, जैसे द स्पॉट वाटर एनालिसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर। कंडक्टिविटी मीटर ये मेज़र करता है जैसे कोई कंडक्टर है या नहीं, जैसे वाटर है तो उसमें कितने सॉलिड हैं जो डिजॉल्व हैं उसको भी मेज़र करता है ये कंडक्टिविटी मीटर वाटर में जनरली। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच स्केल, अब जब वाटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसका पीएच भी मेज़र करता है, जिसको हम उबालने वाले हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर केस में। थर्मोहाइग्रोमीटर, एक क्या होता है, थर्मोहाइग्रोमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सेट्रा। हाइग्रोमीटर जनरली नमी को मापता है, ह्यूमिडिफिकेशन को, ह्यूमिडिटी को। थर्मोहाइग्रोमीटर क्या करता है, थर्मोहाइग्रोमीटर यूज फॉर मेजर द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, सेम काम करते हैं दोनों, दो जगह दे दिया है। हॉट एयर का भी ह्यूमिडिटी चेक कर सकता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर ये क्या करता है, यूज फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइपलाइंस, जो मेज़र करता है फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो बहता है ना उसको फ्लो को मेज़र करता है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। यूट्यूब मोनोमीटर क्या करता है, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर, ये डिफरेंट प्रेशर को मेज़र करता है। डिजिटल मोनोमीटर क्या करता है, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर, ये भी डिफरेंशियल प्रेशर को, ये भी डिफरेंशियल, दोनों जो है यूट्यूब मोनोमीटर और डिजिटल मोनोमीटर ये दोनों वही काम करते हैं सेम। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसका काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हमने देख लिया, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट एंड एक्सप्लेन द टूल्स यूजेस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिट। तो इतने सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लगभग 24 टूल्स हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ लोड मैनेजमेंट बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन द ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम ऑपरेशन के लिए जो लोड मैनेजमेंट है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बारे में इसने पूछा है क्वेश्चन में। तो पावर सिस्टम ऑपरेशन इन्वॉल्व मेनी, इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पावर सिस्टम ऑपरेशन का जो इन्वॉल्व मेनी स्विचिंग फंक्शन दैट में इंजेक्ट करंट विथ डिफरेंट हार्मोनिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज। अरे यार ठीक है, इतना पढ़ लिए, बहुत हो गया आज, चलो चलते हैं। और अगर देखो पहला क्वेश्चन के लिए भी किया था, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, ठीक है। थैंक्स फॉर